पहले लाजिम सूख दे सुकून से खिलौते थे तो बच्चे की रोज़ी कमा लेते थे। अब जब वो आते हैं एलडी वाले, गली में भाग, इधर में भाग, शहर में दुकानदारी नहीं होती। जब मैन पे खड़े थे फिर एलडी वाले आ जाते, फिर भाग जाते हैं, फिर और क्या करें। अब हालात जी बहुत ख़राब हो रहे हैं, क्या करें जी, रोज़ी कमाने आए हैं दूर से, अब रोज़ी नहीं कमाने दे रहे। पंजाब हुकूमत की तरफ से 9 माह पहले शुरू किया जाने वाला एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन अब भी जारी है। अक्टूबर 2024 से अब तक हुकूमत पंजाब भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में हजारों ऑपरेशंस कर चुकी है। सिर्फ लाहौर शहर में अब तक लगभग 4000 स्ट्रक्चर्स हटाए जा चुके हैं। ये तो था तस्वीर का एक रुख। अब हम आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाके अब कैसे दिखते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, इसमें हम बहुत खुश हैं। हर जगह लोगों ने जो है ना पार्किंग पर कब्जा किया था। फुटपाथ में बिल्कुल चीज़ें नहीं बेचना चाहिए, दुकान के अंदर बेचना चाहिए। इन्होंने ना सिर्फ रेडियाँ हटाई हैं बल्कि मॉडल बाज़ार जो कार्ट सिस्टम है मरीम नवाज साहिबा का, वो भी इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से जो रेडी मालकान थे उनके कारोबार में कोई ऐसा इशू नहीं आया और उन्होंने अपने कार्ड्स की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द पंजाब गवर्नमेंट। शॉर्ट टर्म में आपको ये नज़र आएगा कि लोगों के लिए फैसिलिटेशन है, रास्ते खुले हो गए हैं, लोग आराम से नेविगेट कर पा रहे हैं। वो जो चौक पॉइंट्स बनते थे, जहाँ पे आपके बॉटलनेक्स बनते थे ट्रैफिक के, उसकी जो ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो कॉस्ट थी, जो उसकी न्यूसेंस थी, वो आपको नज़र आती है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। सिटीज़ में एक ब्यूटी आपको नज़र आती है, यूनिफॉर्मिटी नज़र आ रही है, राहदारियाँ खुली हो गई हैं, रास्ते खुले हो गए हैं। आपको आई सोर्स जो थे, जो आपको बहुत ही शैबी और बहुत ही गंदे किस्म के नज़र आते थे, वो ख़त्म हो गए हैं। जो इसका लॉन्ग टर्म में है, एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप होगा आपका। जिस तरह से आप देखते हैं कि हमारा पेट्रोल पंप्स का एक सिस्टम है, अगर आप डब्बा पेट्रोल पंप को अलाउ करेंगे तो पेट्रोल पंप कोई क्यों लगाएगा। तो जब आपने डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ जाना है तो आपको अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के जो सोर्सेज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो यू आर इंसेंटिवाइजिंग पीपल कि वो प्रॉपर चैनल के थ्रू बिजनेस करें, ना कि वो ग्रे चैनल या ब्लैक चैनल के अंदर ऑपरेट करते नहीं। तो इससे एक इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ा पॉजिटिव आपको नज़र आएगा कि इसके अंदर वो एडिशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। अवाम की तरह ताजिर रहनुमा भी हुकूमत के इस इकदाम से बड़ी हद तक मुतमईन हैं, लेकिन इनके चंद तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। एक तारीखी अच्छा काम हुआ है, यानी जो हम समझते थे कि ये ऐसा नसूर है कि जो अभी शायद ख़त्म ना हो, वो लोग रिमूव किए गए जो दावा करते थे कि 50-50 साल से हम लोग बैठे हैं, भी अपना हक समझते थे। उसकी वजह से रास्ते रुकते थे, ट्रैफिक जैम होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे। हमारे क्लाइंट को आने में, हमारे तक पहुंचने में दुश्वारी थी, इसमें कोई शक नहीं है। शाबाशी है हुकूमत को कि उसने आम पब्लिक के लिए रास्ता है उसको कुशादा किया, अभी लोगों के लिए सहूलत पैदा की। लेकिन मैं समझता हूँ इसमें बहुत बेहतरी करने की ज़रूरत है। हमने कभी एतराज़ नहीं किया कि आपने मुकामी नुमाइंदों को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया। हम समझते थे अच्छा काम हो रहा है, जो हम करना चाहते थे वो हो रहा है, क्यों हम टांग अड़ाएं, अच्छा काम हो रहा है। अभी मैं समझता हूँ कि इन्हें मुकामी लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, मिल बैठ के कुछ ज़ाब्ता अखलाक तय करें, कुछ असूल तय करें, ताकि मार्केट में क्लाइंट का फ्लो बढ़े। जो ये इकदाम उठाया गया है हुकूमत की तरफ से, अवाम इस पर बहुत खुश है। इससे ये है कि एक तो राह चलते लोगों का जो पहले दुश्वारी फेस होती थी वो अब नहीं करनी पड़ती। जो ट्रैफिक जैम थी, सड़कों पे जगह जगह मसले मसाइल थे, एक्सीडेंट्स हो रहे थे, इस वजह से वो मसले मसाइल सब ख़त्म हुए हैं। बड़ा एक अच्छा इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट का। अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो करना है और लोग बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इसकी वजह से लोग निकलते भी नहीं थे बाहर के। जी हम जाके ट्रैफिक में फंसेंगे 2-2 घंटे, उनका जो टाइम वेस्ट हो रहा होता था उससे।
गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कमिटेड है कि लाहौर एक कल्चरल और एक हेरिटेज का एक सेंटर है और इसकी एक पूरी अपनी एक हिस्ट्री है, बहुत रिच हिस्ट्री है और ये आइकॉन है पूरे पाकिस्तान में भी और पूरे इस रीजन में, ना सिर्फ दुनिया में इसको जाना जाता है इसके कल्चरल रिचनेस की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अनप्लैंड ग्रोथ हुई चीज़ों की, जिसकी वजह से वो कहीं पे एक्लिप्स हो गया। अब गवर्नमेंट बहुत कमिटेड है कि उसको रीस्टोर करना है, जो पुराना उसका जो ओरिजिनल उसका हेरिटेज या उसके जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसके ऊपर उसको खड़ा करना है। तो उसके हवाले से एक कम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और सर्वेज जारी हैं। उसके अंदर जो भी इंक्रोचमेंट्स हैं, जो भी उसके जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर के बाद ऐड हुई हैं अब तक, तो वो सारी के सारी रिमूव की जाएंगी और उसको उसकी ओरिजिनल ब्यूटी के साथ बहाल किया जाएगा, ताकि ये एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन के तौर पे, टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे हम इसको मार्केट कर सकें और लोग इसको एंजॉय कर सकें।